पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सर सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो ये डील हुई है सन फार्मा ने जो एक्विजिशन किया है ऑर्गेनिन का, तो उसके पीछे क्या रचनाल है, क्या ध्येय है उसका, और उस डिटेल में बताइए। और इस एक्विजिशन की वजह से ग्लोबल प्रेजेंस में किस तरह का आगे एक ग्रोथ देखने मिलेगा और मार्केट शेयर पर इसका किस तरह का इम्पैक्ट आएगा कंपनी पर। धन्यवाद। सन और ऑर्गेनॉन ये दो कंपनीज है जिनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। मीन्स हमारा 6.2 बिलियन यूएस डॉलर है, ऑर्गेनॉन का 6.2 बिलियन है। सो दोनों कंपनी जब मर्ज होके एक हो जाएगा तो हमारा टर्नओवर डबल हो जाएगा। दैट इज़ लाइक 12 और 12 बिलियन के आसपास। हमारा EBITDA 30% है, 29 to 30% है, उनका भी 29 से 30% है। तो आप देखोगे बोथ top line revenue as well as bottom line will almost double. In terms of market presence, आज सन के जो प्रोडक्ट है वो 100 कंट्रीज में बिकते हैं एंड ऑर्गेनॉन के जो प्रोडक्ट है वो 140 देशों में बिकते हैं। तो दोनों मिला के हम लोग आगे जाके हमारे सभी प्रोडक्ट कंबाइन कंपनी में 150 देशों में बेच पाएंगे। इसमें से कोई देश ऐसे है जहाँ पर हम लोग हमारे प्रोडक्ट नहीं बेचते थे बट द मार्केट काफ़ी बड़ा था। आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लाइक चाइना वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट फार्मा मार्केट है बट हमारा सन का वहाँ कोई प्रेजेंस नहीं था, तो हम हमारे प्रोडक्ट हमारे पार्टनर के थ्रू बेचते थे। बट ऑर्गेनॉन आने के बाद में हमारा उधर कमर्शियल प्रेजेंस हो जाएगा और वो मार्केट में भी हम लोग हमारे प्रोडक्ट बेच पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है साउथ कोरिया में भी हमारा सन का कोई प्रेजेंस नहीं था बट ऑर्गेनॉन का अच्छा सा प्रेजेंस है, तो वो मार्केट में भी हम हमारे प्रोडक्ट बेच पाएंगे। सो दर्शकों के हिसाब से क्या होएगा कि सन के जो प्रोडक्ट है वो हम लोग ऑर्गेनॉन के थ्रू बेच पाएंगे और ऑर्गेनॉन के जो प्रोडक्ट है वो भी सन के थ्रू बेच पाएंगे। और तीसरा चीज़ है जो इन लाइसेंसिंग है, मीन्स हम लोग बाहर जो कंपनी डेवलप करती है प्रोडक्ट उनसे लेके वो प्रोडक्ट भी हम लोग ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च कर पाएंगे। सो द कंबाइंड कंपनी जो बनेगा उसका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। एब्सोल्युटली सर, अगर डेट पिक्चर की बात करें तो जितनी कैश पोजीशन है उसके काफ़ी ज़्यादा है। जैसे पीसी में भी हमने अभी डिस्कस किया कि कंसर्न एक बड़ा डेट को लेकर, तो इसका बैलेंस शीट पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा और कितना कब तक में ये रिड्यूस होगा और किस तरह से क्या एक पिक्चर है इसको लेकर। हाँ, सन ने इतना बड़ा डेट कभी लिया नहीं है पास में। अभी तो हम लोग कैश पॉजिटिव है, हमारे पास 3 बिलियन का कैश है और ये डील के साथ ऑलमोस्ट 9.7 बिलियन का डेट हो जाएगा। बट सन का कैसा, वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड कंपनी। तो जैसे दिलीप भाई ने भी बताया कि ही इज़ कंसर्न अबाउट डेट, तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम कितना जल्दी ये डेट वापस कर दें। उसका कोई टाइमलाइन आज हमने अनाउंस नहीं किया है और नहीं सोचा है, बट दोनों कंबाइंड कंपनी में जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसके बेसिस पे मुझे लगता है हम जल्दी से जल्दी ये डेट रिटर्न कर पाएंगे। और ये ऐसा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर आप ये रेशियो देखेंगे EBITDA to EV, लाइक वी आर 2.3x। बहुत सारे कंपनीज फार्मा और दूसरे इंडस्ट्री में है जिनका ये रेशियो 3.4x भी होता है। तो इट्स अ मैनेजेबल डेट सिचुएशन बट द एफर्ट इज टू पे द डेट पार्ट मच अर्लियर। ओके सर, अगर मार्जिन प्रोफाइल की बात करें तो इसमें एक्विजिशन के बाद एक सिनर्जी इम्पैक्ट को अगर देखें तो किस तरह के आगे भी मार्जिन्स देखने मिलेंगे कंपनी के। सिनर्जी आएगी 2 और 3 साल के बाद, 2 से 4 साल में आएगी। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 1 to 2 ईयर्स टू जनरेट वो सिनर्जी हमको भी एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो पहले 1-2 साल मार्जिन सिमिलर रहेंगे बट जैसे जैसे कॉस्ट सिनर्जी आएगी, सेल्स सिनर्जी आएगी, वो मार्जिन विल कीप ऑन इम्प्रूविंग और बढ़ते जाएंगे। बट जस्ट टू इन्फॉर्म यू, बोथ कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है इज ऑलमोस्ट सिमिलर है। हमारा 29-30% है, ऑर्गेनॉन का भी 29-30% है, तो उसमें आगे जाके इम्प्रूवमेंट ही होगा। एब्सोल्युटली सर, फाइनल क्वेश्चन होगा R&D के ऊपर कि सन फार्मा और ऑर्गेनॉन दोनों का R&D अभी एज एन इंडिविजुअल और उसके बाद किस तरह का एक साथ में जुड़ जाने के बाद किस तरह का एक पिक्चर दिखेगा R&D को लेकर। नहीं, ऑर्गेनॉन का पहले काफ़ी अच्छा था R&D। उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट का नाम है नेक्सप्लेनॉन, जो
ड्रग डिलीवर करता है 5 साल के ऊपर. वंस वी इंसर्ट इनटू द बॉडी देन दैट नेक्सप्लेनॉन डिलीवर्स द ड्रग ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो ये सब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जो ऑर्गेनॉन ने डेवलप किया है, और हमको ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग दूसरे प्रोडक्ट डाल के ऐसा और भी सब बहुत सारा प्रोडक्ट R&D में डेवलप कर सकता है. दैट इज ऑन ऑर्गेनॉन साइड. ऑन सन वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 6 से 7% का हमारा टर्नओवर हम लोग R&D में इन्वेस्ट करते हैं, और वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट दोनों में, जेनरिक R&D एज वेल एज इनोवेटिव R&D. कोई पार्ट ऑफ जेनरिक R&D हम लोग एस्टेब्लिश प्रोडक्ट R&D में भी इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज हमारे हिसाब से R&D इज अ ग्रोथ इंजन. R&D से अगर नए प्रोडक्ट आएंगे तो इट विल हेल्प बोथ सन टू ग्रो एंड ऑर्गेनॉन टू ग्रो टुगेदर. Okay, absolutely, sir. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you.